बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, में 27 जून है और दिन है जुमे का। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आज दिन तक इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सका, तो इसकी बहुत बड़ी वजह रियासत के वो ब्लंडर्स हैं जिनका फ़ायदा हमेशा इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हुआ है। इमरान खान ने पिछले 2 साल के अंदर पूरा निज़ाम एक्सपोज कर दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़े सबसे अहम केस के अंदर एक हैरानकुन कामयाबी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहाँ पर भी इमरान खान जीत गए। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान ने पूरे निज़ाम को शिकस्त दे दी है। इस खबर की तफसीलात भी आप आगे चलकर सुन लीजिए, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मखसूस नशिस्तों वाला केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच पिछले कई हफ्तों से इस इंपॉर्टेंट केस की समाअत कर रहा है। आज इस केस के अंदर एक फैसला कुन दिन था, बहुत कुछ हुआ है कमरा अदालत में। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इस निज़ाम के पसंदीदा जज, बल्कि ये जो पूरा आइनी बेंच है ये निज़ाम के पसंदीदा जजिस पर मुश्तमिल है। आज इस केस की समाअत के अंदर वो ब्लंडर्स मारे गए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर वो कामयाबी मिल गई है जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच भी नहीं सकती थी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लार्जर बेंच था, यानी फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही उस टाइम के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया था। 12 जुलाई 2024 को ये फैसला हुआ था और इस फैसले के ऑथर जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब तकरीबन 11 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस केस की, इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस की समाअत के दौरान इस बेंच के जो सरबराह हैं, आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो ऑब्जर्वेशन क्या दे रहे हैं। अब ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये मिलती हैं ख़वातीन को। हम सब जानते हैं, पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को ये मखसूस नशिस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज जब इस केस की समाअत तकरीबन सुबह 12 बजे जुमे की नमाज से पहले शुरू हुई, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये मिलनी तो ख़वातीन को ही हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हो, चाहे नून लीग की ख़वातीन हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात की ख़वातीन हो। जानी तो ये सीटें ख़वातीन के पास ही है ना, तो इसमें इतना रौला क्यों डाला जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की ऑब्जर्वेशन का, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज का माइंड सेट देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात को ये सीटें मिल जाएंगी तो ख़वातीन के पास ही ना। भाई, जिस सियासी जमात का इस्तेहकाक है, जिस सियासी जमात ने 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात में सीटें जीती, उनको आइन और कानून के मुताबिक ये रिजर्व सीटें मिलनी मिलनी है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो सीटें नून लीग की ख़वातीन को मिलें, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को मिलें, या किसी और सियासी जमात की ख़वातीन को मिलें? फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को ये सीटें नहीं मिलेंगी तो तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स हैं कौमी असम्बली और दीगर सूबाई असम्बलियों में, वो कम हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सरबराह को शायद किसी ने नहीं बताया। फिर आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर दी। जस्टिस हाशिम काकर साहब ने भी एक मौके के ऊपर ये इंदिया दिया कि शायद वो अलग हो जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि काजी फायज ईसा को जस्टिस
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हामिद खान साहब की जानिब से फुल जो है वो रगड़ा जा रहा था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, आज हामिद खान साहब ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा तो थे, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस फैसले पर अमल दरामद ना होने देने के लिए बहुत किरदार अदा किया, रियासत को मजबूर किया, रियासत को मजबूत किया कि वो मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद ना करें, जिस पर हाशिम काकड़ साहब जो हैं वो गुस्सा खा गए और उन्होंने कहा कि मैं भी इस बेंच से अलग हो जाऊंगा अगर काजी फ़ाइज़ ईसा को कुछ कहा, काजी साहब तो मेरे उस्ताद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, जिनकी वालदा का भी कुछ रोज़ पहले इंतकाल हुआ था, आज समात के मौके पर उन्होंने कहा कि जनाब ने अपनी वालदा का जो ख़त्म है, यानी वालदा की जो फातिहा खानी है, वो छोड़ कर आया हूँ ताकि मैं अपने इदारे को बचा सकूँ। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, ये जो आइनी बेंच का हिस्सा हैं, इनमें से कोई एक जज ऐसा नहीं है जो समात के दौरान ये पूछ रहा हो कि 12 जुलाई 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यानी हमारे साथी जजेस ने जो फैसला सुनाया था मखसूस नशिस्तों वाले केस का, क्या उस फैसले पर अमल दरामद हुआ? उस फैसले पर रियासत ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? जो हुकूमत के वकील हैं, उनसे भी ये सवाल नहीं किया जा रहा, उनसे मखदूम अली खान, उनसे भी नहीं पूछा जा रहा कि पहले तो आप ये बताएं कि जो पहले वाला फैसला था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आप नज़रसानी दरख्वास्त तो लेकर आ गए हैं, ये सारा प्लान है। हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस को बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया है। उन्होंने कहा ये केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीनने वाला केस, ये केस है हुकूमत को सीटें देने वाला केस। यानी क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर जजेस इस केस की समात के दौरान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जजेस इस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ, ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर जो ऑब्जर्वेशन हैं, ये जो जजेस के ब्लेंडर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे और पूरी पाकिस्तानी कौम को बताए कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो एक केस का फैसला हमारे खिलाफ देने के लिए किस तरीके से पार्टी बनी हुई है बाकायदा तौर पर। अब से कुछ देर पहले भी इस केस की समाअत चल रही है और कहा जा रहा है कि आज ही ऐन मुमकिन है कि इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आई हैं, जिस किस्म के दलाइल हुए हैं, हामिद खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, सलमान अकरम राजा ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, एडवोकेट फैसल सदीकी जो मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर सुन्नी तहात कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। जो मखदूम अली खान हैं हुकूमत के वकील, उन्होंने तो कोई दलाइल नहीं दिए, यानी उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त जमा करवाई है और जजेस ने उनसे नहीं पूछा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर एतराज़ क्यों है। तमाम तर सवालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से किए जा रहे हैं। तो ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कामयाबी है। ये वो रियासत के ब्लेंडर्स हैं जिनका फ़ायदा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, तब भी नहीं मिली थी, तब भी जो है वो फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था। अब सीटें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी तो भी उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। दूसरी खबर की तफसीलात आपको बता देता हूँ। दूसरी खबर है जनाब वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसका फैसला चैलेंज किया हुआ है, जिसकी नज़रसानी अपील जो है वो दायर की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस, अगेन इस निज़ाम के पसंदीदा जज जिनको लाहौर हाई कोर्ट से ये निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आया है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, 3 दफ़ा उन्होंने इस केस की समाअत बग़ैर किसी हेयरिंग के, बग़ैर किसी दलाइल के, बग़ैर किसी आगाज़ के जो है उसको मुलतवी कर दिया। अब इस केस के अंदर आज एक हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है। पिछली केस की समाअत में ये हुआ था कि नैब जो कि मुद्दई है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस केस के अंदर, उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जनाब हमारे जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसमें तब्दीली हुई है, हमने नया प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, यानी नया जो वकील है उसको अभी अपॉइंट करना है। सो लिहाजा हमें 1 महीने की मोहलत दी जाए, हम जब तक नया प्रोसिक्यूटर नहीं तैनात कर देते
जब तब तक इस केस की प्रोसीडिंग आगे ना चलाई जाए। उस टाइम भी सरदार लतीफ़ खोसा जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि नैब पिछले 2 साल से यही हीले बहाने कर रहा है। अब जनवरी के महीने में इमरान खान और बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा हुई थी। अब जून आ चुका है, यानी पिछले 6 माह के अंदर नैब ने प्रोसिक्यूटर ही तैनात नहीं किया। खैर, इस निज़ाम के पसंदीदा जज हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने नैब को इजाज़त दी, नैब की इस्तदा मंजूर की कि आप 2 हफ्ते की मोहलत लीजिए और नया प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात कर दीजिए। अब नया प्रोसिक्यूटर आ गया। आज जब इस केस की दोबारा समाअत हुई तो हैरान कुन तौर पर नैब के वो जो नए प्रोसिक्यूटर साहब थे वो आए कमरा अदालत में। उन्होंने आकर कहा कि जनाब, मैं तो अभी कल रात को अपॉइंट हुआ हूँ, मुझे तो इस केस की अलिफ बे पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि नैब का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है, सो लिहाजा मुझे 4 हफ्ते की मोहलत दी जाए। अब ये बात तो ऐसी थी जिस पर हर सूरत में नैब को 4 हफ्ते का टाइम मिलना ही मिलना था। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने पिछली समाअत में जब नैब ये सदा कर रही थी कि हमें नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने के लिए वक्त दिया जाए, उस टाइम पर जस्टिस सरफराज डोगर ने ये सवाल नहीं पूछा नैब से। उस टाइम पर नैब को ये बाउंड नहीं किया गया कि आपका जो भी प्रोसिक्यूटर होगा, हम 2 हफ्ते के बाद इस केस की समाअत मुलतवी नहीं करेंगे, हम हर सूरत में 2 हफ्ते के बाद ही इस केस की समाअत जो है वो रखेंगे। अब जिस दिन इस केस की समाअत होनी थी उससे एक रात पहले नैब ने बड़ी चालाकी से नया प्रोसिक्यूटर तैनात किया और उस प्रोसिक्यूटर ने अदालत में आकर कह दिया कि जनाब, मुझे तो कल रात को अपॉइंट किया गया है नैब की जानिब से, मुझे तो इस केस की कोई तफसीलात पता नहीं है, सो लिहाजा मुझे 4 हफ्ते की मोहलत दी जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली वाली दरख्वास्त है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एहतजाज किया। अलीमा खान, इमरान खान की दीगर बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी लोग कमरा अदालत में मौजूद रहे और जस्टिस सरफराज डोगर को ये प्रेशर उनके ऊपर डालते रहे कि जब तक आप हमें वक्त नहीं बताएंगे अगली तारीख का, तब तक हम कमरा अदालत से नहीं जाएंगे। जिस पर अदालती अमले ने उनको कहा कि जनाब, पीर वाले दिन आपको बता दिया जाएगा कि अगली समाअत अब कब होगी। देखिए, जिस किस्म का माहौल अदालतों में चल रहा है, ये बात तो कन्फर्म है कि इमरान खान को अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। यानी अब आप ब्लेंडर्स देखिए ना कि एक तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच का सरबराह ये कहता है कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन को ही जानी है, पार्टी जो मर्जी हो, फ़र्क क्या पड़ता है। यानी इस किस्म की ऑब्जर्वेशन, इस किस्म का माइंडसेट अगर किसी जज का होगा तो आप क्या इंसाफ की तवक्को रखेंगे। दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो नैब को ये अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है, आप जितना मर्जी टाइम लें, आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, हमें कौन सा कोई जल्दी है, साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने अगर 4 हफ्ते लेने हैं नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने के लिए, वो ले लीजिए। अगर आपने मज़ीद 4 हफ्ते लेने हैं उस प्रोसिक्यूटर ने केस की तैयारी करने के लिए, तो वो ले लीजिए। यानी इस किस्म का सलूक, इस किस्म का रवैया पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा है। याद रखिएगा कि इसका फ़ायदा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो भी रहा है और आइंदा आने वाले वक्तों में होगा भी। यानी ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम को एक्सपोज करते जा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतें एक्सपोज हुई हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक्सपोज हुआ है, कुछ जजेस एक्सपोज हुए हैं। यानी मैंने आपको 2 दिन पहले अपने वीलॉग में बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के हवाले से 8 केसेस में जो ज़मानतें मुस्तरद की हैं, लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, ये बिल्कुल वही केस है जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के ही 2 जजेस ने 14 केसेस में इमरान खान की जमानतें मंजूर की थी। यानी 9 मई के हवाले से इमरान खान के ऊपर 22 केसेस थे, 14 केसेस 2 आज़ाद जजेस के सामने लगे, उन्होंने इमरान खान को जमानतें दे दी। 8 केसेस 2 निज़ाम के पसंदीदा जजेस के सामने लगे, उन्होंने जमानतें मुस्तरद कर दी। यानी कोई लॉजिक ही नहीं है। आइन कानून एक ही केस के हवाले से एक ही किस्म की ऑब्जर्वेशन देता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इमरान खान को हर सूरत में जेल में रखना है, इस वजह से जो है वो निज़ाम के जजेस को इस्तेमाल किया जा रहा है और वो जजेस इस्तेमाल हो रहे हैं। सो लिहाजा इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। अब से कुछ देर बाद ऐन मुमकिन है कि
मखसूस नशस्तों वाले केस का फ़ैसला सुना दिया जाए। इस केस के फ़ैसले के हवाले से सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उसके ऊपर कोई एहतजाज करेगी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्या लाएमल बनाएगी? गो के इन दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की एक तरफ सोशल मीडिया टीम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, वो आमने-सामने आए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर सख्त एतराज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एहतजाज कर रही है अली अमीन गंडापुर को लेकर, उनके फ़ैसलों को लेकर। खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट इमरान खान की मर्ज़ी या मंजूरी के बगैर पेश हुआ, मंजूर हुआ, उसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को अदालतों को एक्सपोज़ करने की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ होना चाहिए। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट अदालतों से होगी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।